सामने आई हैं। घर के पास फ्लेयर बॉम्ब फेंका गया, घर के आंगन में 2 फायर हुए। हमले के वक्त में बेंजामिन नेतन्याहू और परिवार मौजूद नहीं था घर पर। दूसरी बार नेतन्याहू के घर पर यह हमला हुआ है। इससे पहले भी नेतन्याहू के घर पर जो हमला हुआ था उसमें काफी नुकसान हुआ था और उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। और ये दूसरी बार है जब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर यह हमला हुआ है। घर की बाहर की जो ये गार्डन वाला एरिया है वहीं पर एक ब्लास्ट हुआ और इस तरह के 2 धमाके हुए हैं जो जानकारी मिल रही है। 2 फायर हुए हैं। हमले के वक्त बेंजामिन नेतन्याहू और उनका परिवार घर पर नहीं था। ये दूसरी बार ऐसा है जब बेंजामिन नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया गया है। हालांकि युद्ध के इन हालातों को देखते हुए बेंजामिन नेतन्याहू लगातार जो मीटिंग्स भी कर रहे हैं और अंडरग्राउंड बंकर्स भी ऐसे बनाए गए हैं और आम लोगों को भी कहा गया है कि अपने सेफ बंकर्स में आप जाइए युद्ध के इन हालातों के बीच में। और हाई लेवल मीटिंग्स भी बुलाई गई। ऐसे में जब घर पर यह हमला हुआ तो बेंजामिन नेतन्याहू घर पर मौजूद नहीं थे, उनका परिवार भी घर पर नहीं था और अब 2 फायर एक के बाद एक हुए हैं जिसके बाद हड़कंप की स्थिति है। इन सभी के बीच में हिजबुल्लाह के अटैक के बाद गुस्से में आ गया है इजराइल। जाहिर सी बात है जिस तरीके से इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर यह हमला हुआ, गुस्सा आएगा ही। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हिजब को सीधे सीधे धमकी दी है। फ्लैश बम फेंकना एक और लाल रेखा क्रॉस करना है। वो कह रहे हैं कि घर पर फ्लैश बम दागने का परिणाम भयानक होगा, उतना भयानक जितना सोचा नहीं जा सकता। इजराइल के रक्षा मंत्री हैं इतमार बेन। जिस तरीके से ये हमला हुआ है इसमें सीधे तौर पर ये हिजबुल्लाह के लिए चेतावनी दी गई है। ये कहा गया है कि ये जो फ्लैश बम फेंके गए हैं इसका जो परिणाम होगा वो बहुत ज्यादा भयानक होगा। नेतन्याहू के घर पर हुआ है फिर से हमला। नेतन्याहू के निजी आवास पर ये दूसरी बार ऐसा है जब अटैक हुआ है। इससे पहले अक्टूबर में यानी कि अभी कुछ दिन पहले की बात है जब केसारिया आवास पर हमला हुआ था। नेतन्याहू के आवास पर फ्लेयर बम से हमला हुआ। नेतन्याहू के घर के आंगन में एक के बाद एक 2 फ्लेयर बम गिरे। जांच में पुलिस और खुफिया एजेंसी जुटे हुए हैं। ऐसे में नेतन्याहू के घर पर लगातार हमलों से इजराइल की चिंता भी बढ़ गई है। रक्षा मंत्री बोले हैं कि दुश्मन ने सभी हदें पार कर दी हैं। यानी कि इससे पहले भी ऐसा हुआ और अब दूसरी बार ऐसा हुआ है। यानी कि इजराइल के पीएम के घर पर सीधे सीधे ये फ्लेयर बम फेंके गए और ऐसे में रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं इजराइल भी इस बात से आग बबूला हो गया है कि पीएम के घर को निशाना आखिर कैसे बनाया गया। सिनेरियो अलग अलग हैं। इजराइल और अब ईरान के बीच में इस टकराव के बाद प्रॉक्सी देशों का इन्वॉल्व हो जाना, जिस तरीके से हमास के खात्मे के लिए नरसंहार और करीब 43 से 44 हजार लोगों की जान अब तक जा चुकी है, वही हालात लेबनान में नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह के खात्मा की कसम यहां पर आईडीएफ ने खा ली है बेंजामिन नेतन्याहू के इंस्ट्रक्शंस के बाद में। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला ये चिंताओं को इजराइल की बढ़ा रहा है। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीएकेएस परिहार सर भी मेरे साथ में है रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत। मेजर जनरल परिहार, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, ईरान और इजराइल के बीच की इस जंग में प्रॉक्सी देश अलग अलग तरीके से भूमिका निभा रहे हैं और उनका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है क्योंकि आईडीएफ किसी को नहीं बख्श रहा। लेकिन यहाँ बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर दूसरी बार इस तरीके का हमला होना, अब कुछ बड़ा हो सकता है, कोई बड़ा एक्शन हो सकता है पलटवार में? देखिए, ये जिस तरह से कल लेबनान के अंदर इजराइल की बॉम्बिंग हुई, ये 100 से ज्यादा बॉम्ब गए हैं इधर उधर डिफरेंट एरियाज में लेबनान के साउथ बेरूत में। उसके बाद में हिजबुल्लाह जो है रिटेलिएट करेगा और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का जो निजी आवास है वो उत्तरी इजराइल में है, जो कि लेबनान के साउथ लेबनान से काफी लगा हुआ है। वो करीब 60-65 किलोमीटर के अंदर ही है, तो वो मिसाइल्स और ड्रोन के उसमें इजीली आ जाता है, कोई भी उसमें अटैक होगा। रहा सवाल इसका, तो आप देखिए ये वार जो है ये प्रॉक्सी वार मैं नहीं समझता हूँ कि इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा है। ये जो है ये यूएस और वेस्टर्न लॉबी का ईरान के खिलाफ प्रॉक्सी वार है और इजराइल तो उनका एक तरह से माउथ पीस ही है। सारी लड़ाई जब तक समाप्त नहीं हो सकती है जब तक कि इसमें यूएस जो है स्ट्रांग एक्शन ना करे। एक छोटा सा देश जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है, वो 8 लाख की आर्मी उसको हैंडल करता है और इतने सारे वेपन्स वो सारे जो है वेस्टर्न उनको देते हैं।
तो ये लड़ाई दोनों के बीच में प्रॉक्सी वार अमेरिका और ईरान का है, जो लंबा चल रहा है, जो कि बेसिकली सेंट्रल एशिया और गल्फ कंट्रीज में पेट्रोल और दूसरे ट्रेड्स को उस पर कंट्रोल करने के लिए ही ये बनाया गया है। तो ये इसमें हिजबुल्ला और ये सब तो एक तरह के वही है। आप देखिए इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है, कितनी पॉपुलेशन, इजराइल की वजह से 50,000 से ज्यादा गाजा के लोग मारे गए हैं, 1 लाख से ज्यादा घायल हुए और उनकी 80% पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो गई। तो ये लड़ाइयां जो हैं ये पीस अकॉर्ड, अब मुझे लगता है कि जिस तरह से यूएस में सरकार बदली है उसमें अब कुछ होंगे और पीस अकॉर्ड की प्रोसेस चल रही है, और उसके पहले ये टग ऑफ वॉर है कि किस तरह से कितना डोमिनेंस इस पीस अकॉर्ड की टर्म्स एंड कंडीशंस में लिया जा सके। उसके लिए इजराइल भी अपनी तरफ से कोशिश में है, उसने इंटेंस किया है, और इसी तरह से हिजबुल्ला और दूसरे जो ईरान के प्रॉक्सी हैं वो भी कर रहे हैं। तो देखिए अब इसका पीस अकॉर्ड किस तरह से इसमें आता है, और ये अब बहुत जरूरी है कि इस पे अब लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि मानवता का इसमें बहुत ज्यादा इसमें नुकसान हो रहा है। बिल्कुल और वो तस्वीरें जो किसी का भी कलेजा चीर देने के लिए काफी होती हैं, जब छोटे बच्चों के शव देखते हैं, जब बूढ़े बुजुर्गों पर यूं हमला हो जाता है, जो हमने गाजा में लगातार देखा है, और लेबनान से भी कुछ ऐसी तस्वीरें अब आनी मिलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि इजराइल ने लेबनान पर भी बड़ा हमला किया है। उसको लेकर भी जानकारी हम दर्शकों को देंगे। लेकिन इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर के पर जो हमला हुआ है उसके बाद में इजराइल बौखलाया हुआ है। रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि भयानक अंजाम होगा। इन सभी के साथ बड़ा अपडेट, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया है। इजराइल के एकड़ में कई धमाके किए गए हैं। यहाँ पर इजरायली बेस के पास में कई विस्फोट होने की जानकारी मिल रही है। हिजब के हमले से इजरायली बेस को नुकसान पहुंचा है। अब वार पलटवार के इस दौर में तबाही दोनों तरफ देखी जा रही है। हालांकि काफी हद तक रॉकेट मिसाइल आसमान में ही नष्ट करने की खबर भी आती है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का मजबूत है। लेकिन साथ ही साथ जो हमले हो जाते हैं वो हमले तबाही के तौर पर नजर आते हैं, जो तस्वीरों में इस वक्त आप देख भी रहे हैं। हिजब के हमले से इजरायली बेस को नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया यह हमला। इजराइल के एकड़ में कई धमाके एक के बाद एक हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हैं, और ये हमले न तो रुकते न तो थमते कभी नजर आ रहे हैं। नुकसान दोनों तरफ नजर आ रहा है, और ये नुकसान अगर ईरान इजराइल के बीच में इस युद्ध की स्थिति को देखें तो प्रॉक्सी देशों पर इसका सीधा सीधा असर हो रहा है। और अब इजराइल भी किसी को बख्शने के मूड में नहीं। हमास के खात्मे की कसम, हिजबुल्लाह के खात्मे की कसम, और फिर हूती को खत्म करने के लिए भी यमन पर अटैक इजराइल कर चुका है। मेजर जनरल माथुर, जो स्थिति बनी हुई है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती। इजराइल बार बार ये कहता है कि कोई हमला नहीं हुआ, हवा में ही रॉकेट मिसाइल नष्ट कर दिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 100% इन हमलों को नाकाम कर दिया जाए। ऐसे में इजराइल भी नुकसान झेल रहा है, और साथ ही साथ लेबनान तो ऐसा लग रहा है कि दूसरा गाजा बनता हुआ दिख रहा है। रचना, देखिए जब भी दो देश या दो सेनाएं लड़ाई लड़ती हैं तो उस लड़ाई में जो चीज जो असर डालती है वो ये होता है कि किसको कितना नुकसान हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार एयरफोर्स से हमले कर रहे हैं और बम और रॉकेट फेंक रहे हैं तो दूसरा प्रॉक्सी जो हमस है या हिजबुल्लाह है या हूती है या और कोई है इस्लामिक रेजिस्टेंस वाले इराक में, वो लोग हमला नहीं करेंगे। ये बात अच्छा, दोनों तरफ नुकसान होता है किसी भी युद्ध में, चाहे कितना भी बड़ा देश क्यों ना हो। आप कोरिया देख लें, आप वियतनाम देख लें, आप अफगानिस्तान देख लें, अमेरिका जैसी सुपर पावर, हर जगह वो वहां से मुंह की खा के वापस आए, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, नुकसान दोनों तरफ होगा। प्रश्न ये होता है कि किसकी मार से नुकसान कहां ज्यादा हो रहा है। हमास ने कितना नुकसान किया और आपने पूरा फलस्तीन, पूरा गाजा स्ट्रिप नष्ट नाबूद, उसको जमींदोज कर दिया। तो ये अंतर है। तो आप ये बात जब हम समझेंगे तब आपको पता। 2 फ्लेयर बॉम्ब नेतन्याहू के घर में गिरा, उसके बाद वो 100 एयर स्ट्राइक करेंगे और 500 लोगों को वहां पर खत्म कर देंगे, उनकी लीडरशिप खत्म कर देंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा आज की तारीख में जो परिस्थिति में अंतर बहुत है इनकी कैपेबिलिटीज में और अपने युद्ध लड़ने की। लेकिन जब तक कोई दूसरी पावर ताकत इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, रचना, मेरा ये मानना है पूरी तरीके से कि हमास का रेजिडुअल कॉम्बैट पावर लगभग निल हो गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह का भी रेजिडुअल कॉम्बैट पावर खत्म करने का पूरा प्रयास है, और उसके बाद कोई इनके पास और
इनके पास सिवाय इसके कि इसको इसको एस्केलेट करें कोई चारा नहीं बच जाएगा। देखिए, एक बात सबसे बड़ी मैं ये बताता हूँ कि जो एक्यूरेसी ऑफ इंटेलिजेंस है, जो इजराइल की इंटेलिजेंस है, वो बिल्कुल सटीक है और एक एक पिन पॉइंटेड टारगेट को वो लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे कि हिजबुल्लाह को या हमास को बहुत बड़ा नुकसान होता है। जबकि जो हिजबुल्लाह का पलटवार है वो आमतौर पे ये होता है कि जनरल इलाके में आप हाइफा में 100 बम गिरा दीजिए, तेल अवीव में 50 बम गिरा दीजिए और कहीं कुछ कर लीजिए। तो ये इस प्रकार से वो लोग हमला करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत अंतर है। और मेरा ये मानना है कि इसका जो उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के घर पे हमला किया है, इसका एक बहुत बड़ा रेपरकशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। हिजबुल्लाह पे खास करके सदर्न लेबनान में, बैरूत में काफी आने वाले कुछ 24-48 घंटे में बहुत बड़ा वहां पर एयर स्ट्राइक्स देखेंगी। और इस बार पलटवार में तबाही और भी ज्यादा बड़ी होगी। और इन सभी के साथ एक और बड़ा अपडेट है, आईडीएफ ने बेरूत में 2 राउंड हमले किए हैं। हमले में हिजबुल्लाह का ठिकाना जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। दाहिया में खबर ऐसी है कि हिजब से जुड़ी हुई जो 3 इमारतें हैं वो पूरी तरह से धराशायी हो गई हैं। दाहिया में हिजब का हथियार गोदाम भी तबाह हुआ है। आप समझिए कि इस बार पलटवार में ऐसा लग रहा है नुकसान हिजबुल्लाह का ज्यादा हुआ है। दाहिया में हिजब का हथियारों का गोदाम पूरी तरह से खत्म हो गया। पूरी जो इमारत है कैसे कुछ सेकंड्स में जमीन पर आ गई, धराशायी हो गई, मलबे में तब्दील हो गई। ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी हैं। दाहिया में हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई 3 इमारतें धराशायी हुई हैं, एक के बाद एक। हथियार